Good morning, children. How are you? I hope you are doing fine. So, in my previous video, we had started this chapter about Mr. Todd's adventure, जिसमें कि मिस्टर टॉड को ड्राइविंग का बड़ा पैशन था, मतलब बड़ा शौक़ था। तो जब वो एक वॉक पर ऐसे ही कहीं एक छोटे टाउन में गए थे, तब उन्हें एक वहाँ पर कार की आवाज़ सुनाई दी थी लंच करते हुए जैसे ही उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट में एक कार आई है, तो वो बड़े ही ईगर हो गए और उन्होंने वहाँ कार में जो बैठे थे लोग उनसे उसके बारे में बातें सुनी, कार के बारे में, और वो बहुत एक्साइट हो गए। फिर वह देखने गए कि ये कार कैसी है वहाँ पर रेस्टोरेंट के यार्ड में, और जैसे ही उन्होंने एक छोटा सा राउंड लिया, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए। उन्होंने अपनी कार नेक्स्ट मोमेंट उन्होंने अपने आप को कार की सीट, ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए हमने देखा, और उन्होंने होल्ड किया हुआ था हैंडल। और फिर तो वो स्पीड ऐसी उन्होंने दौड़ाई कि वो तो फिर इतनी तेज़ गए कि उन्होंने फिर स्पीड का ध्यान ही नहीं रखा कि कितनी स्पीड है, बस वो तो हवा से बातें करने लगे। और जब कोई इतनी तेज़ स्पीड में होता है तो आपको पता ही होगा कि ट्रैफिक पुलिस तो बड़ा ध्यान रखती है कि कौन कितनी स्पीड में चल रहा है। तो इसी तरह से वह बचने की कोशिश करने लगे पुलिस का सायरन सुनकर, लेकिन वह बच नहीं पाए। उनको एक मोटे से पुलिस वाले ने पकड़ लिया और फिर उसने कहा कि क्या मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ मिस्टर? देन ही सेड, तो जब पुलिस वाले ने एक चबी कॉप ने जब उनसे मिस्टर टॉड से लाइसेंस के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बस एक राइड ले रहा था इस कार की, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है और ना ही मुझे लाइसेंस की ज़रूरत है कार की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। तो इतना सुनकर कॉप को बड़ा गुस्सा आया। फिर उसने द नेक्स्ट मोमेंट जो मिस्टर टॉड थे, उन्होंने अपने आप को कोर्ट ऑफ लॉ में पाया। कोर्ट ऑफ लॉ में जाके जब चेयरमैन ने ये सुना कि इन्होंने किसी की गाड़ी चुराई है, उसके बाद ये डेंजरसली ड्राइव कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने पुलिस से भी अच्छे रिस्पेक्ट से बात नहीं की है, तो इस तरह के 3 चार्जेस उन पर लगे। और पूरा टोटल जो उनका जो पनिशमेंट का टाइम आया वो आया 20 ईयर्स का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर रिमेनिंग चैप्टर। एन एक्सीलेंट सजेशन सेड द चेयरमैन। चेयरमैन ने कहा ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका। अप्रूविंगली उन्होंने अप्रूव कर दिया। प्रिजनर, इट्स गोइंग टू बी 20 ईयर्स फॉर यू दिस टाइम, कि अभी तो हम आपको जो कैदी है इनको 20 ईयर्स के लिए दे रहे हैं इस समय। एंड माइंड, और ये ध्यान रखना कि इफ़ यू अपीयर बिफोर अस अगेन, कि अगर आपने कोई भी गलत काम किया और आप वापस यहाँ कोर्ट ऑफ लॉ में लाए गए, अपॉन एनी चार्ज, किसी भी कारण के लिए, whatever we shall have to deal with you very seriously, कि अगर आप वापस यहाँ पर लाए गए तो हम आपके साथ बहुत ही सीरियसली बिहेव करेंगे। तो मतलब ये तो उन्होंने ऐसे ही 20 ईयर्स की उन्हें जेल कर दी थी, और ये तो सीरियस तब लेंगे जब ये नेक्स्ट टाइम आएंगे। देन द ब्रूटल मिनियंस ऑफ लॉ, मिनियंस ऑफ लॉ मतलब कि पुलिस, तो जो ब्रूटल मतलब कि क्रूर, जिसको बिल्कुल दया नहीं आती है, फेल अपॉन द हेल्पलेस मतलब हेल्पलेस मिस्टर टॉड। तो उनकी सज़ा सुनते ही मिस्टर टॉड की, और जो ब्रूटल मिनियंस, जो क्रूर जो पुलिस होती है, वह हेल्पलेस मिस्टर टॉड के ऊपर मतलब उनको पकड़ने के लिए आई। दे लोडेड हिम विथ चेन्स एंड ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द कोर्ट हाउस। उन्होंने उन पे बहुत सारी चेन्स लाद दी एंड उसको घसीट कर, ड्रैग मतलब कि खींच कर लेके गए कोर्ट हाउस से। मिस्टर टॉड श्रिक्ड एंड प्रोटेस्टेड अक्रॉस द मार्केट प्लेस। मिस्टर टॉड को वहाँ से खींच के ले जाया गया और वह थोड़ा प्रोटेस्ट करते रहे कि भाई मुझे मत ले जाओ, अक्रॉस द मार्केट प्लेस, वो जो बाज़ार का इलाका था। where the spectator attacked him with carrots and popular catchwords। वहाँ पर जब वो मार्केट प्लेस से ले जाए जा रहे थे, तब वहाँ पर देखने वाले स्पेक्टेटर्स लोगों ने
उन पर अटैक किया कैरेट से, मतलब उनके ऊपर कैरेट्स दे के मारी। एंड और कुछ ऐसे वर्ड्स बोले, खराब वर्ड्स बोले। ही पास्ड अंडर द फ्लोइंग आर्कवे ऑफ ग्रिम ओल्ड कैसल। और फिर वह पास मार्केट प्लेस के बाद वह पास हुए थे एक आर्कवे, जो बाहर आहता टाइप बना होता है, मेहराब जिसे कहते हैं, वहाँ से पास हुए ऑफ ओल्ड कैसल, पुराने किले के, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। ग्रिम मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही पुराना ऐसे एक किला टाइप लग रहा था, महल। He passed guard rooms full of grinning soldiers off duty who coughed in horrid, sarcastic way at him। और फिर वह कहाँ से गुजरे? वह गार्ड रूम से गुजरे, जहाँ पर गार्ड रहते थे, रक्षक रहते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार लोग लग रहे थे। फुल ऑफ ग्रिनिंग सोल्जर्स, डरावने से। फॉर ऑफ ड्यूटी, जो कि अपनी ड्यूटी पर नहीं थे, और वह उन्हें डरा रहे थे ऐसे खांस के, और बड़े ही व्यंग, मतलब उनका मजाक उड़ाने के वे में। ही पास्ट मैन एट आर्म्स, फिर वह ड्यूटी वाले जो लोग थे वहाँ से गुजरे, सोल्जर्स के सामने से। इन कास्केट ऑफ स्टील, और उन्होंने वो कवच पहने हुए थे। डार्टिंग द थ्रेटनिंग लुक एट हिम, और उन्होंने एक ऐसा डरावना सा उन्हें देखा, डरावने की तरह से। द गोयलर नॉडेड ग्रीमिंगली, फिर वहाँ पर जो जेलर था उसने अपनी गर्दन हिलाई उन्हें देख के। लाइंग हिज वेदर्ड हैंड ऑन द शोल्डर ऑफ द माइजरेबल मिस्टर टॉड, और फिर उसने अपना एक हाथ घुमाकर रखा मिस्टर टॉड के ऊपर। द रस्टी की क्रीक्ड इन द लॉक, और फिर एक पुरानी सी चाबी उन्होंने एक ऐसे पुराने से लॉक में लगाई, जिससे कि एक आवाज़ हुई। द ग्रेट डोर क्लैंग्ड बिहाइंड देम, और फिर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुला। मिस्टर टॉड वॉज हेल्पलेस प्रिजनर इन द रिमोटेस्ट, सबसे दूर। मिस्टर टॉड जो थे वह एक बेचारे से प्रिजनर बन गए अब रिमोटेस्ट, मतलब कि बहुत ही दूर की एक जेल में, अंडरग्राउंड जेल में। ऑफ द बेस्ट गार्डेड कीप ऑफ, जो कि सबसे अच्छी रक्षित की गई थी गार्ड्स के द्वारा। द स्टाउटेस्ट कासल, मतलब कि बहुत ही मजबूत जो किला था। इन ऑल लेंथ एंड ब्रेड्थ इन मैरी इंग्लैंड, जो कि लंबाई चौड़ाई में सबसे ज़्यादा मजबूत था इस इंग्लैंड में। ठीक है, ओके, दैट इज़ ऑल। द चैप्टर इज़ कंप्लीट टुडे, सो आई होप this video will help you to understand the chapter, and have a good day.